ध्यान से देखना बेटा, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कुछ टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला कॉलम होता है राउंड, दूसरा कॉलम होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तीसरा कॉलम होता है चेंज इन इनकम, फिर डेल्टा सी और डेल्टा एस। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा सी क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट अजम्पशन, मतलब कि आप न्यूमेरिकल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एमपीसी ये गिवन होगा। तो हमने क्या अज्यूम करा इसमें कि लेट अस अज्यूम इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है और एमपीसी अज्यूम्ड है 0.9, एमपीसी 0.9 और इन्वेस्टमेंट 100। तो क्या अजम्पशन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। तो रुपीज इन करोड़ हैं सारे के सारे, सारे रुपीज इन करोड़ हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़ की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई, तो इनकम कितने से बढ़ेगी आदित्य? आदित्य, यस सर। फर्स्ट राउंड की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए, डेल्टा आई गिवन है 100 करोड़, तो इसकी वजह से इनकम कितने से बढ़ेगी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में? 100 करोड़ से। करेक्ट। वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा 100 करोड़ का, तो इमीडिएटली 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई। कोई डाउट? नो सर। अब जो 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, आपकी हुई, लेट अस अज्यूम आपकी 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, बट नेशन की बात हो रही है एंड एमपीसी इज 0.9, एमपीसी इज अज्यूम टू बी 0.9। गिवन है ना क्वेश्चन में, क्या गिवन है? डेल्टा आई इज 100 करोड़ और एमपीसी इज 0.9, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर 100 करोड़ से इनकम बड़ी नेशन की और एमपीसी 0.9 है, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? आदित्य, सर एक सेकेंड। एमपीसी 0.9 है, तो हम इसको रीड कर सकते हैं, यू टेंड टू कंज्यूम 90% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। So if your income is increasing by 100 crores, by how much will your consumption increase? Hello? मतलब डोंट टेल मी कि नेटवर्क एरर है। नहीं सर, नेटवर्क एरर नहीं। 90 करोड़ है डेल्टा सी, ये बात समझ आई कि नहीं आई, या मैं करके दिखाऊं? आगे सर। श्रुत आपको आ गई या टांग में दर्द हो रहा है? यस सर। ठीक है। नहीं सर, आगे समझ में। तो एमपीसी क्योंकि 0.9 है, तो डेल्टा सी 90, इसका मतलब 10 आपने सेव कर लिया। अब जब यस आप सर। अब जब आपने 90 करोड़ स्पेंड करे, तो इकोनॉमी में इनकम कितने से बढ़ गई? 90 करोड़ से। अब इकोनॉमी में 90 करोड़ से इनकम जनरेट हुई, तो क्या होगा अगर एमपीसी 0.9 है? तो 81 करोड़ स्पेंड हो जाएंगे और 9 करोड़ सेव हो जाएंगे। जैसे ही 81 करोड़ स्पेंड होंगे, तो फिर इनकम बढ़ेगी 81 करोड़ से, फिर इसका 90%, कितना हो गया? 9 8 72, 72.9। समझ आ रही है क्या हो रही है? यस सर।
तो पॉइंट इज कि तो सर देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डेजा वो बेटा वो था मनी मल्टीप्लायर, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट वो था क्रेडिट क्रिएशन। बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, नेक्स्ट लाइन में आता है फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। पहला होता है इनिशियल डिपॉजिट, फिर आता है फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, फिर सेकंड राउंड। इसमें पहले लेवल से ही जैसे ही 100 करोड़ इन्वेस्ट हुए 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ स्टार्टिंग से ही राउंड 1 है, उसमें सबसे पहले लिखते थे इनिशियल डिपॉजिट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता था राउंड 1। यहाँ पे पहले राउंड से ही इनकम जनरेट हो रही है, तो प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना। नाउ दिस प्रोसेस ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? दिस प्रोसेस कम्स टू एन एंड व्हेन चेंज इन सेविंग्स, माता रिजर्व्स, व्हेन चेंज इन सेविंग्स बिकम इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब ये इसके बराबर हो जाए। बात समझ आई? तो अगर ये इसके बराबर है तो दिस इज 10%, तो 100 इज 10% ऑफ व्हाट? 1000, तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा? 1000। तो कैलकुलेशन समझ आई? द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम्स टू एन एंड व्हेन द टोटल ऑफ सेविंग्स बिकम इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब अगर एमपीसी है 0.9, इसका मतलब डेल्टा सी 90% है, तो ये 10% है, तो 100 is 10% of what? तो 100 is 10% of 1000। तो अगर 10% सेविंग्स हैं तो टोटल इनकम कितनी रही होगी? 1000। समझ आई बात? तो अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? k is equal to डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, डेल्टा y is equal to k इंटू डेल्टा i। ठीक है, के तो हमने निकालना है ना, तो डेल्टा वाई कितना था? 1000 और डेल्टा आई कितना था? 100। तो के की वैल्यू क्या आई? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। कोई डाउट? सुन लेते हैं कहानी इनकी, अब बता तो दी है पूरी आपको। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये स्टार्टिंग लाइन ये होनी चाहिए, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। When an additional investment is made, then income increases many times more than the increase in investment. Let us understand this with the help of an example. Suppose an additional investment of 100 crores is made to construct a flyover. Give a proper example कि ऐसे मतलब सिर्फ just don't use, वो तो न्यूमेरिकल था ना, टेबल में न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब आप कहानी दे रहे हैं तो बेटर रहता है ऐसे लिखना कि सपोज देयर इज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट, किसी को तो आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है नेशन में, तो यहीं से फर्स्ट राउंड हो गया है। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। किसी की 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है, स्पेंड होगा वो पैसा। इफ सर किसी एक इंसान की तो नहीं हुई, हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में तो 100 करोड़ खर्च हुए ना, तो 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई। नाउ इफ एमपीसी इज assumed to be 0.9, then recipients of this additional income will spend 90% of 100 crores, that is 90 crores। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंक्लूजन। The multiplier process will go on and consumption expenditure in every round will be 0.9 times the additional income। The multiplier ठीक है ठीक है ठीक है, सारी कहानी ठीक है ठीक है। आपको ये लाइन ऐड करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से आप लिख लेना। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर comes to an end
हम क्यों तड़प तड़प के जाएं, खुले में लिखेंगे। comes to an end when total of change in savings becomes equal to initial investment। कोई भी डाउट? क्लियर? तो एक टेबल उन्होंने बना रखी है, आपने भी बना ली। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ठीक है जी 1000 करोड़। तो ये था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीपल।